हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं काशिफ सर आज आपके लिए ले आया हूँ यूपी बोर्ड की एक पोएम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th में। एक पोएम है, पोएम का नाम है द विलेज सॉन्ग, जिसको लिखा है सरोजिनी नायडू ने। स्टैंजा वाइज हम इस स्टडी करेंगे। इस पोएम में एक माँ है जो अपनी बच्ची को शादी के लिए परसुएट कर रही है, लेकिन वो बच्ची जो है वो नेचर गर्ल है, उसको नेचर लविंग गर्ल है, उसको प्राकृतिक चीज़ें इतनी पसंद हैं कि वो दुनिया को नहीं चाहती, इन सारी चीज़ों को नहीं पसंद करती। लेकिन माँ तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही बच्ची बड़ी होती है तो माँ को एक ही फिक्र होती है कि कैसे उसकी शादी कर दी जाए। यहाँ पर भी ये माँ है जो अपनी बच्ची को समझा रही है कि बेटा शादी कर लो। इसके लिए वो उसको कई सारी चीज़ें, जिंदगी के कई सारे उतार चढ़ाव समझाती है। इसमें हम देखते हैं कि माँ बच्चे से क्या कहती है और बच्ची उसके जवाब में क्या कहती है। पोएट में क्या कुछ लिखा है। फर्स्ट स्टैंजा इज honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? प्यारी बेटी कहाँ जा रही है? Whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grains fed you? कहता है कि मेरी प्यारी बेटी कहाँ जा रही है तू? ये जो गहने मैंने तेरे लिए बनाए हैं, क्या तू इसको नहीं पहनेगी, उतार देगी? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? क्या तू अपनी माँ को भी छोड़ देगी जिस माँ ने तुझको सोने के दाने खिलाकर और इतनी तकलीफ उठाकर पाला है? सोने के दाने तो कोई भी नहीं खाता है। सोने के दाने का मतलब बच्चे को पालने में माँ को बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारी कुर्बानियों के साथ बच्ची को पालती है माँ। तो माँ कह रही है, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स इज फेड यू? जिस माँ ने तुझे इतने प्यार से पाला है, क्या तू उसको भी छोड़ देगी? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइटिंग फॉर टू वेड यू? क्या तू उसको भी छोड़ देगी, उसको भी तकलीफ देगी जो बंदा तुझसे शादी करने के लिए अभी आने ही वाला है तेरे पास? बच्ची कहती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। माँ ने पूछा था ना, विदर आर यू गोइंग? तो बच्ची कह रही है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। इसमें अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट आंसर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, वेयर वॉज शी गोइंग, वेयर वॉज द गर्ल गोइंग, तो इसका आंसर क्या बनेगा? द गर्ल वॉज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बफ्स एंड चंपा बट्स आर फ्लोइंग। मैं जंगल जा रही हूँ माँ, जंगल में चंपा की कली और चंपा के फूल डालों पर खिले हैं और लटक रहे हैं, उसकी सुंदरता को निहारने में जा रही हूँ। टू द कोयल हाउंटेड रिवर इजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन। मैं जा रही हूँ रिवर इजल के किनारे। इजल एक रिवर है जिसका नाम है टू द कोयल हाउंटेड रिवर इजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जिसमें जो है लोटस कमल का फूल है, लिली का फूल है, हाँ ये सारे फूल वहां पर हैं और कोयल के मीठे गाने हैं। मैं सुनने जंगल में जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। माँ तू क्यों नहीं सुनती? देख मुझे परियों के गाने बुला रहे हैं और मैं उन परियों के गाने को सुनने के लिए जंगल जा रही हूँ। माँ फिर से समझाती, कहती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। मेरी प्यारी बेटी सुन तो सही, ये दुनिया खुशियों से भरी हुई है। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, अ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। और दुनिया में क्या कुछ है तू अभी देखेगी कि अभी तेरे लिए ब्राइडल सॉन्ग्स गाया जाएगा, अभी तुझे शादियों का गीत गाया जाएगा। शादी से पहले दुल्हन के लिए कुछ लोग स्पेशल गाने तैयार करते हैं। अलग अलग कल्चर में अलग अलग स्टाइल से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कह रहे हैं कि अभी ब्राइडल सॉन्ग होगा तेरा, शादी के गाने गाए जाएंगे और उसके बाद क्रेडल सॉन्ग्स। और फिर जब तेरे घर खुशखबरी आएगी तो तू पालने में गाए जाने वाले गीतों को सीखेगी और बच्चे के लालन पालन में तू गाएगी। और ये तो जिंदगी की स्टेजेस है, इसमें तो बहुत मजा है। ऑफ द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर। और खुशबू लगाएगी, दुल्हन बनेगी, तो बहुत कुछ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर सैफरन ग्लोइंग। और तेरा जो दुल्हन का जोड़ा है वो बुन चुका है, तुझे पता है।
वो बुन रहा है, तुझे पता है, जिसमें सैफरन और सिल्वर ये दोनों चीजें लगी हुई हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। और तेरा जो विवाह का केक है, शादी का जो केक है, वो भी तैयार हो गया है, जमीन पे तैयार हो गया है। अब तू कहाँ जा रही है मेरी बेटी? बच्ची कहती है अपनी माँ से, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सोरो। कह रहे हैं कि माँ, ये ब्राइडल सॉन्ग्स हो या क्रेडल सॉन्ग्स हो, ये सारे सॉन्ग्स जो होते हैं ना, इनका एक अंत होता है और ये कुछ दिनों के लिए हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे एंड द विंड ऑफ डेथ टुमारो। आज है, आज हम इसको जी लेंगे, कल फिर खत्म हो जाएंगे। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक्स आर कॉलिंग। कह रहा है कि फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, जंगल की अपनी तरंग पर बजता हुआ जो बहुत दूर से एक मीठा नगमा है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां पर जंगल की जो नदियां हैं वो बह रही हैं और उनके बहने से जो आवाज पैदा हो रही है, वो क्या शानदार आवाज मैं सुन रही हूँ। और मदर माइंड आई कैन नॉट स्टे, मेरी प्यारी माँ, मैं नहीं रुक सकती। आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग। और मुझे तो परियों की कहानी जो है वो बुला रही है, माँ मैं उनके पास जंगल जा रही हूँ। ये सरोजिनी नायडू के आइडियाज थे कि बच्चियां जो होती हैं वो आमतौर पे किस तरीके से वर्ल्ड ब्यूटी को ही समझती हैं, और माँ जो होती है वो अपनी बच्ची को परसुएट करती है तरह तरह की चीजों को बतलाकर कि कैसे उनकी शादी कर दी जाए। तो मैंने इस पोएम को इलस्ट्रेट कर दिया है। प्लीज do subscribe my channel if you have not subscribed it yet. Okay, take care, thank you.